बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म के इंतखाब से पहले इमरान खान ने नई गेम डाल दी। इंतज़ार ख़त्म। कप्तान का बड़ा सरप्राइज। इमरान खान ने वो चाल चल दी जो कि नून लीग और शहबाज शरीफ के वहम गुमान में न थी। वो खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म और सदर के इंतखाब से पहले कौन सी बड़ी चाल चली। खबर की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। कप्तान इमरान खान साहब ने प्लान सी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। कप्तान ए ने जो प्लान ए बी बनाया था वो नाकाम हो गया। कप्तान को इलेक्शन में बड़े मार्जिन से कप्तान ने कामयाबी समेटी और कप्तान के जो उम्मीदवार हैं वजीर आजम के, उमर अयूब साहब, और कप्तान की जो सीटें यानी कि इमरान साहब की जो सीटें हैं वो ऐवान में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने आपस में इत्तेहाद करके उन्होंने कल अपना स्पीकर भी बिठा लिया, डिप्टी स्पीकर भी बिठा लिया। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो बनने वाली हुकूमत है, जो कि ये लोग समझ रहे हैं कि हम बना लेंगे और हम 5 साल मुकम्मल कर लेंगे, तो इनके लिए हुकूमत बनाने से पहले ही मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। सबसे बड़ी इमरान खान साहब ने जो चाल चली वो चाल कुछ यूं है कि इमरान खान साहब ने जिनके खिलाफ सारी जिंदगी अपनी सियासत की, इमरान खान साहब उन्हीं के साथ अब हाथ मिला रहे हैं। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान के साथ तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें असद कैसर साहब और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बात के ऊपर कायल करने के ऊपर वो कामयाब हो गए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने बड़ा फैसला किया है कि वो बजाय कि इस हुकूमत का हिस्सा बने, वो कहते हैं कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा। राना सनाउल्लाह साहब की इस बात के ऊपर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी इस बात के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सही हैं। और दूसरी जानब से जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो कहते हैं कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक दफा फिर इन्होंने कहा था कि हम आपको सदर पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन अब मामला जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब वो इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। आपके साथ खबर शेयर करता चलूं कि इमरान खान साहब ने जो एक वफ्द भेजा था मौलाना फजलुर रहमान के घर, तो उस वक्त में जो उनका मुतालबा था वो मुतालबा ये था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब साहब को, इमरान साहब के जो उन्होंने नामजद किया है उम्मीदवार उमर अयूब को, वो वोट डालें और वजीर आजम के इंतखाब में मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ मिलकर बैठे। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर गए नवाज शरीफ साहब और जो मुस्लिम लीग नून के दीगर लोग हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर गए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको लाल झंडी दिखा दी है। और बज़ाहिर तो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आकर मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात के बाद अब कम से कम मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ एहतजाज नहीं करेंगे, वो रोडों के ऊपर नहीं निकलेंगे। एहतजाज से याद आया, आज इस्लामाबाद में और जो दीगर यानी कि दीगर जो इलाके हैं पाकिस्तान के, तो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन दूसरी जानब से इस्लामाबाद में दफा 144 नाफज कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दी है। एहतजाज होता है या नहीं होता वो पता चल जाएगा 2-3 घंटों तक। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक कोई एहतजाज शुरू नहीं हुआ। एक तरफ से इमरान साहब ने ये चाल चली, दूसरी जानब से इमरान साहब ने जो बड़ी चाल चली है कि उन्होंने अपना उम्मीदवार सदर के लिए जो नामजद किया है वो है महमूद खान अचकज़ई। इमरान साहब ने वो चाल चली जो कि नून लीग ने सोचा ना था, पीपल्स पार्टी ने नहीं सोचा था, इवन के JUIF और इवन के महमूद खान अचकज़ई को भी इस बात का पता नहीं था कि इमरान साहब महमूद खान अचकज़ई को
अपना सदर का उम्मीदवार नामजद करेंगे। देखें, इमरान साहब ने वो चाल चली जो कि किसी के वहम गुमान में न थी, लेकिन इस चाल से इमरान साहब को वक्ती फायदा तो होगा, लेकिन उनका वोटर जो है वो नाराज नजर आ रहा है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहा था और जहां पर महमूद खान अचकज़ई का जिक्र हो रहा था, जहां पर पोस्टें शेयर की जा रही थी, लोग महमूद खान अचकज़ई के नाम के ऊपर एतराज उठा रहे हैं। एक तरफ से ये इमरान साहब ने ये गेम खेली जो कि मेरी नजर में इमरान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई दूसरा नाम भी सामने आ सकता था, लेकिन महमूद खान अचकज़ई का नाम सामने आना ये एक हैरत ज़दा बात है कि आया कि क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई को, जिसके खिलाफ इमरान साहब सारी जिंदगी सियासत करते रहे और जिस तरह इमरान साहब महमूद खान अचकज़ई का मजाक उड़ाते थे अपने जलसों में खड़े होकर, आज उसी महमूद खान अचकज़ई को इमरान साहब और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है सदर के लिए, जो कि एक हैरत ज़दा बात है। दूसरी जानब से सेनेट में काफ़ी नशिस्तें कम हो चुकी हैं, सेनेट में काफ़ी लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, तो जो सदर आसफ अली जरदारी हैं, तो उनके जो सदर बनने के चांसेस जो हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब वो इमरान साहब का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान साहब के साथ हैं। सेनेट में लोगों की तादाद कम हो चुकी है, तो यहाँ पर इमरान साहब ने अपनी तरफ से चाल चल दी है। लेकिन मैं आपके साथ कुछ रियलिटीज भी शेयर करना चाहूंगा। रियलिटी ये है कि अभी हुकूमत बनी नहीं है, बिजली की प्राइस बढ़ चुकी है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है, और आईएमएफ की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आईएमएफ ने ये मुतालबा किया कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर मजीद टैक्सेस लगाए जाएं। देखें, जो भी हुकूमत बनती है या बनेगी, अगर उसके पास मुआशी प्लान नहीं होगा तो एक तो मुल्क तो डूबेगा, साथ वो हुकूमत भी डूब जाएगी। मुआशी प्लान और एक ऐसा प्लान तरतीब देना होगा आने वाली हुकूमत को कि जो प्लान आवाम को फायदा दे। जब आवाम को फायदा होगा तो हुकूमत स्टे करेगी। बसूरत दीगर मुझे फैसल वाडा की बात याद आ जाती है कि ये हुकूमत सिर्फ 6 माह के लिए बनी है। फैसल वाडा साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये बात कही होगी, क्योंकि देखें, पंजाब मरियम नवाज साहबा के हवाले कर दिया गया है और पंजाब में एक नया चेहरा हमारे सामने आया है। एक ऐसी हमारे पास सामने शख्सियत आई है जो कि जिसका किसी भी जो अवामी नुमाइंदा है, तो वो पहली दफा वो किसी यहाँ पर एक ऐसे ऑफिस में वो नामजद हुई हैं और उनको बिठाया गया है कि उनके पास तजर्बा नहीं है। तो पंजाब चलाना मरियम नवाज साहबा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी जानब से शहबाज शरीफ साहब के लिए, अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, जो कि बज़ाहिर लगता है कि वो बन जाएंगे क्योंकि उनके जो यहाँ पर इत्तेहादी जमातें उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वो वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं तो उनके सामने बड़े चैलेंजेस होंगे, और बड़े चैलेंजेस जो उनके सामने होंगे, अगर वो उन चैलेंजेस को सर नहीं कर पाते या उनको उनके ऊपर उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, तो हुकूमत अगर बन भी जाती है तो हुकूमत ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज़ अपडेट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।